कितना आएगा 25 आएगा। फिर से मैंने क्या बोला, 50 में से 30 हटा दो, प्लस का 20 बचा गया, उस प्लस 20 में से 17 भी हटा दो, प्लस का 3 बच गया होगा, उस प्लस 3 को प्लस 22 में जोड़ोगे प्लस 25, बस खत्म यार। इतना ऐसा नहीं करना, इसको जोड़ रहे हैं उसको जोड़ रहे हैं, किसका निशान आएगा डिंग का फलाना देखा है ना। एक्स आई तो निकालना ही होता है सब में। तो एक्स आई कैसे आता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। पिछले क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्ट एक्स आई वाला कॉलम ही दे दिया था हमें, इसलिए हमें वो नहीं निकालना पड़ा था। अब मतलब मुझे एच पता है, एन पता है, एफ आई वाई आई का समेशन पता है, ये नहीं पता, यानी कि मुझे वाई आई का स्क्वायर पहले निकालना है। जब ये निकल जाएगा तो फिर इसी को मुझे एफ आई से गुणा कर देना है। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल है। देखो यार, ये रहेगा पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 13.2 का। पार्ट 1 में हमने पहले 5 क्वेश्चन देख लिए थे, साथ ही साथ ये जो 4 ऊपर वाले फॉर्मूले ये समझ लिए थे, इनको अप्लाई करके कैसे प्रसरण और मानक विचलन निकालना है ये सीख लिया था। साथ ही साथ स्मॉल एन और कैपिटल एन में क्या डिफरेंस है जो भी आपको फॉर्मूले में नजर आता है वो सीख लिया था। साथ ही साथ ये जो फॉर्मूले हैं इनका क्या मतलब होता है, ठीक है, क्या चीज़ है ये समझ लिया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दी थी। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने पिछला लेक्चर देख लिया है, नहीं देखा है तो देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 13.2 का पार्ट 1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक किया है। फिलहाल यहाँ पे देखो हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे, ठीक है, और 10 तक करने वाले हैं। और यहाँ पे जो हमें माध्य या मानक विचलन निकालना है, ठीक है, या फिर प्रसरण निकालना है, उन सभी में हमें शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है, यानी कि लघु विधि का इस्तेमाल करना है। अब लघु विधि में हम क्या करते हैं सर, ये जो आपको फॉर्मूले नज़र आ रहे हैं ना, ये नीचे वाले, ये लघु विधि के लिए है। ये लघु विधि नहीं है सर, ये हमने पिछले में देख लिया था, है ना, पिछली बार देख लिया था, वही चीज़ है ये, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो, ठीक, तो ये लघु विधि नहीं है। बाकी ये जो फॉर्मूले हैं, ये वाला लघु विधि है। क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन कराऊंगा तभी समझ में आएगा। ऐसे में फॉर्मूला अगर पढ़ाऊँ आपको, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को समझ में ही ना आए, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं ये अप्लाई करके अगर सिखाए जाएँ कि भाई देखो क्वेश्चन ये रहा, इसी चीज़ में ये चीज़ ऐसे निकालोगे, फिर फॉर्मूला ये लगाओगे, ऐसे ऐसे करोगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। एक बात याद रखना, ठीक है, एक बात याद रखना कि देखो मैंने क्या किया, हर क्वेश्चन में एक्स आई एफ आई पहले से निकाल के रखा हुआ है। ऐसा इसलिए किया ताकि यार ये उतारने में टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वाई आई क्यों लिखा है वो समझाता हूँ। देखो पहले यहाँ तक देखो, इतना तो समझ में आ गया होगा कि यार ये जो एक्स आई था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, एफ आई यहाँ पे लिख लिया, है ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लघु विधि निकालने के लिए अगर मैं बात करूँ, पहले माध्य की बात कर लेते हैं, है ना, मानक विचलन बाद में देखेंगे, पहले माध्य की बात करते हैं। तो माध्य के लिए हम क्या करते थे सर, जो स्टेप डेविएशन मेथड आपने पढ़ा था क्लास 10th में, पद विचलन विधि, है ना, यानी कि ए प्लस सिग्मा, याद करो, सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, माध्य के लिए पढ़ा था ना सर। इसी को हम लघु विधि बोलते हैं माध्य के लिए, ठीक है, शॉर्टकट मेथड ये माध्य के लिए है। और वहाँ पे मानक विचलन वगैरह में क्या करेंगे अभी मैं समझा दूंगा। तो यहाँ से बस हम चेंज इतना करेंगे सर कि ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना क्लास 10th में, हम क्या करते थे, यहाँ पर यू आई लिखते थे, बस इसकी जगह हम वाई आई लिखेंगे। लिखने का तरीका बदल गया है सर, बात वही है, सेम ही चीज़ है सर। यू आई क्या होता था सर, यू आई होता था एक्स आई, याद करो, माइनस ए डिवाइड बाई एच। वाई आई भी यही है सर, बस लिखने का तरीका बदल गया। आप यू आई लिख भी देखो तब भी आपके नंबर नहीं काट सकते हैं टीचर, याद रखना इस बात को, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो यू आई लिखो, वाई आई लिखो, यहाँ पे सेम ही चीज़ है। चलिए, इतना समझ में आ गया, तो हम आगे चलते हैं। अब आप कहोगे कि सर हमने ये जो तरीका था ना, ये तो ऐसे आंकड़ों में सीखा था जिसमें इतने से उतना, उतने से इतना ऐसे दिया जाता है ना, मतलब सतत बारंबारता बंटन में सीखा था वो मेथड। तो मैं कहूँगा कि कोई बात नहीं, यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा, बस याद रहे कि यहाँ पे गैप बराबर हो। यहाँ पे गैप क्या हो सर, बराबर, जैसे एक एक का अंतर आ रहा है देखो आप, तो यहाँ कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, क्यों, क्योंकि सर जब इसका आप एक्स आई तो निकालते ही ना, ये तरीका भी लगाओगे ऐसे में तो एक्स आई तो निकालोगे, एक्स आई में गैप बराबर आता है तो फिर वो तरीका अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, बस ध्यान रहे गैप बराबर हो। एक एक चीज़ करके दिखाता हूँ मैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा सर, मैं जब भी यहाँ पर निकालने जाऊँगा कि यहाँ पर क्या चीज़ का कॉलम बनाऊँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि मुझे निकालना क्या है सर, मुझे निकालना है माध्य। मुझे क्या निकालना है, माध्य। तो पहले मैं उसका फॉर्मूला रख लूँगा, मैं लिखूँगा यार माध्य का फॉर्मूला अगर शॉर्टकट विधि से देखूँ तो ये आता है एफ आई यू आई, मैंने कहा यू आई की जगह वाई आई लिखना है, बस आपको सेम ही चीज़ है वो, ठीक है, सिग्मा एफ आई इंटू में एच। जैसे मुझे यहाँ से पता लगा तो मुझे पता लगा यार मुझे क्या करना है, मुझे तो वाई आई निकालना है। यहाँ से मुझे क्या निकालना है, पहले फॉर्मूले में वाई आई नज़र आ रहा है, वाई आई तो मेरे पास है ही नहीं, वाई आई निकालना है सर। वाई आई क्या होता है, वही चीज़ एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच जो यू आई होता था। और ये हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, जब बराबर है तो आप क्या करो, आप ए मान लो, पहले एक्स आई वाले कॉलम में से ए माना जाता है जो बीचों बीच आ रहा हो, जैसे यहाँ पे 64, ठीक है। आप देखोगे इसके ऊपर 4 लोग हैं, इसके नीचे भी 4 लोग हैं, बीचों बीच ये आ रहा है 64,
है ना। अगर दो लोग बीच में आते हैं तो उनमें किसी एक को मान लेते हैं। इसके सामने आपको लिखना होता है 0, ऊपर माइनस में लिखते जाओ, -1 -2 -3 -4, जैसे UI में लिखते थे वही चीज़ है YI, फिर से बोल रहा हूँ। और नीचे 1 2 3 4, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपको पता है यहाँ पे FI वाला कॉलम चाहिए होगा और फिर उसका समेशन चाहिए होगा, जोड़ना चाहिए होगा। तो यानी कि हमने A मान लिया, पहले तो ये लिख लो यहाँ पे, है ना, पहले तो लिख लो जो ना आपने A माना है। माना A बराबर कितना है सर, A बराबर कितना है 64 है, A बराबर 64 है। अच्छा H को क्या लोगे इस केस में, आप कहोगे ऐसे इंटरवल तो अपने पास ये वाले तो है ही नहीं, जैसे यहाँ पे हम गैप देख लेते कितने कितने का है, 30 और 60, 30 का चल रहा है, H 30 आता था। आप कहोगे यहाँ पे क्या ले सर, मैं कहूँगा जितना जितना बढ़ता जा रहा है ना वही H ले लो, 60 से 1 ज़्यादा, 61 से 1 ज़्यादा, फिर 1 ज़्यादा, यानी कि H की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, बस इतना याद रखना। तो हमें इस फॉर्मूले में A क्या होगा पता लग गया, H क्या हो गया पता लग गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए सर, अब हमें चाहिए FI UI, उसके लिए मुझे FI तो पता है ना, UI ये रहा, UI मतलब YI, ठीक है। तो यानी कि मुझे FI YI भी निकाल के रख लेना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। FI YI निकालोगे तो 4 दूनी 8, माइनस का निशान लगाते रहना, 3 एकम 3, है ना, 12 दूनी 24, और 1 से गुणा करोगे तो 29 ही रहेगा, 25 गुणा में 0 0 ही हो जाएगा सर, 12 एकम 12, 10 दूनी 20, 4 तियाँ 12 और 5 चौक 20। अब पहले माध्य निकाल लेते हैं, फिर प्रसरण वगैरह, प्रसरण तो निकालना भी नहीं, मानक विचलन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे चाहिए सिग्मा FI YI। कहाँ से पता लगा, कहाँ से पता लगा सर, फॉर्मूले से। इस वाले का समेशन निकालना है, मतलब जोड़ निकाल लो सभी का, यहाँ से बात पता लग रही है। तो यानी कि इन सबको जोड़ो जरा, इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो देखो यार सीधी सी बात है, 12 + 12 24 हो गया, 24 - 24 खत्म, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, है ना। और 20 और 20 40 हो गया, और 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 और 29 40, -40 + 40 0 आ रहा है सर, ये तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, कितना आ रहा है 0 आ रहा है। फिर से चाहो तो आप जोड़ के देख लो, ठीक है। अच्छा और क्या चाहिए मुझे, सिग्मा FI भी चाहिए, जिसको N भी बोलते हैं, है ना, सिग्मा FI, इसी को हम कैपिटल N बोलते हैं, याद रहे कैपिटल N, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 100 मिल जाएगा, चाहे जोड़ के देख लेना। तो अगर मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाने जाऊँ तो मुझे माध्य कितना मिलने वाला है सर, A की वैल्यू कितनी है 64, दिख रही होगी आपको, ठीक है। सिग्मा FI YI कितना आ गया 0, डिवाइड बाई सिग्मा FI कितना है 100, इंटू मैच कितना है 1 है सर। तो ये पूरा तो 0 ही हो गया सर, ये पूरा कितना हो गया 0, यानी माध्य कितना आया अपने पास, माध्य आ गया 64, है ना, माध्य कितना आ गया 64 आ गया सर, है ना, ये माध्य है, याद रहे आपको। तो माध्य कितना आ गया, माध्य आ गया 64। अच्छा शॉर्टकट विधि से ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम, है ना, अब लिख देना कहीं लघु विधि। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे मानक विचलन निकालना है ना। मानक विचलन कैसे निकालते हो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं मानक विचलन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं मानक विचलन की बात कर रहा हूँ शॉर्टकट मेथड से, याद रहे शॉर्टकट विधि है, ठीक है। तो मानक विचलन यानी सिग्मा, या तो आप डायरेक्ट निकाल लो या फिर उससे पहले प्रसरण निकाल लो, प्रसरण निकाल लो, ताकि आपको बार बार अलग अलग फॉर्मूले ना याद करने पड़े, क्योंकि प्रसरण क्या होता है सिग्मा स्क्वायर। प्रसरण निकाल लो और जब ये निकल जाएगा तो उसी का वर्गमूल ले लोगे, ये मिल जाएगा, है ना। तो भले ही हमें मानक विचलन निकालना है लेकिन वो प्रसरण निकालना, और शॉर्टकट विधि में प्रसरण कैसे निकाला जाता है इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ध्यान दो। मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रसरण निकालने को नहीं बोला है, लेकिन अगर हम प्रसरण निकाल लेते हैं सर तो फिर मानक विचलन उसका वर्गमूल करके आ जाता है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा h² डिवाइड बाई n², ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आता है सर, ब्रैकेट में आता है n, ध्यान से देखना सिग्मा, यहाँ पे आता है FI और YI, सिर्फ YI का स्क्वायर इंटू FI, ठीक है। और फिर माइनस में आता है यहाँ पर किसी का होल स्क्वायर, अभी किसका होल स्क्वायर है सर, ये होल स्क्वायर होता है सिग्मा FI YI का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई। अब अगर आप इसी का वर्गमूल लिख दो ना सर, है ना, अगर आप इसी का वर्गमूल लिख दो तो ये क्या बन जाएगा, ये सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ये सीधा सीधा आ जाएगा मानक विचलन। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको वर्गमूल में लिखते चलो एक बार में ही, या फिर आप ये निकाल लो और बाद में वर्गमूल लिख दें, देखो आपकी इच्छा भैया, आप कैसे करना चाहते हो, है ना। इस बात पे भी नाराज मत होना कि पेपर मतलब क्वेश्चन में बोला क्या गया है मानक विचलन, मैं प्रसरण निकाल के दिखा रहा हूँ। आप डायरेक्ट यहाँ पे मानक विचलन लिखो, इसको हटा दो, इसको अंडर रूट में लिख दो, एक ही बात है, ये शॉर्टकट विधि है ना। चलो तो अब यहाँ से क्या होगा सर, यहाँ से क्या होगा, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से क्या होगा,
यहाँ से क्या होगा देखना ज़रा ध्यान से, h तो एक है इस केस में, तो 1 डिवाइड बाय n अपने को पता है 100, यानी h पता है n पता है, इतना तो अपने को पता है सर। fi yi का समेशन कितना है 0 आया, ये भी अपने को पता है सर। यानी कि भी मुझे चाहिए क्या, मुझे fi yi का स्क्वायर चाहिए। पहले आप यहाँ से पता लगाओगे मैं कॉलम किसका बनाऊँ, है ना। तो यानी कि अब मुझे देखो ये सब पता है, h पता है, n पता है, fi yi का समेशन भी पता है, लेकिन मुझे fi yi का स्क्वायर नहीं पता, इसको जोड़ के क्या आएगा इस कॉलम को। तो यानी कि मुझे पहले yi का स्क्वायर निकालना पड़ेगा सर। यहाँ से मुझे समझ में आता है, ठीक है yi का स्क्वायर निकालते हैं सर। yi का स्क्वायर मतलब क्या, जो ये 1 2 3 4 लिखा था आपने वही, 0 का 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। नीचे भी जाओगे तो सर है ना भाई, इसका ही तो स्क्वायर करना है, यही तो है yi, ठीक है। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब आपको क्या करना है सर, ये जो fi था और जो yi का स्क्वायर है इनको गुणा कर दो, है ना। तो यहाँ से fi कितना है 2, 2 गुणा में 16 कितना होता है सर 32 होता है, कितना होता है 32 होता है। फिर यहाँ पर 1 गुणा में 9 है, कितना होता है सर ये 9 ही होता है। फिर यहाँ पे 12 गुणा में 4 होगा तो 12 चौक कितना आ जाएगा सर 48 आ जाएगा। फिर 29 गुणा में 1 होगा तो कितना आ जाएगा 29 आएगा। अगली बार तो 0 मिल रहा है, कुछ भी हो 0 से तो 0 आ जाएगा। फिर 1 4 9 16 से गुणा कर दो, 12 को 1 से करोगे तो 12 हो जाएगा, 10 को 4 से करोगे तो 40 हो जाएगा, 4 को 9 से करोगे 36 हो जाएगा, और 5 को 16 से करोगे 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब जरा इनको जोड़ लो। इनको जोड़ोगे तो 9 2 11 8 19 और 9 28 2 30 और 6 36 का 6 हासिल गया 3 3 6 4 10 2 12 और 1 13 4 17 3 20 और 28 286 आ गया सर। कितना आ गया 286, यानी कि समेसन FI/YI स्क्वायर का कितना आ गया 286। ठीक है, तो अब जरा देखो, अब मैं क्या करता हूँ, h की वैल्यू कितनी है सर 1 है ना, आपको दिख गया था। ठीक है, इसीलिए ज़्यादातर के फॉर्मूलों में आपको नजर आएगा डायरेक्ट वहाँ पे 1/n स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ये 1 वाले दिए जाते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, n कितना है सर, n है 100, तो यानी कि 100 का स्क्वायर सर। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ, n की वैल्यू कितनी है 100, ध्यान से हो यहाँ पे क्या है n, इसकी वैल्यू कितनी है 100। फिर सिग्मा FI/YI का स्क्वायर, सिग्मा FI/YI का स्क्वायर कितना आया 286 आया सर। तो यहाँ पे गुणा में क्या लिख दोगे 286, माइनस में ये क्या है FI/YI सिग्मा 0, तो 0 का स्क्वायर भी 0 ही रहना खैर, है ना। तो अब देखो इसका आंसर कितना आ जाना है, सिग्मा स्क्वायर यानी ये कितना आ जाना है, ये 286 डिवाइड बाई 100 है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 286 है ना इंटू 100 है। तो यहाँ से देखो वो तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 286 डिवाइड बाई 100 से 100 कट जाएगा तो 100 बचेगा, यानी कि 2.86 है ना। सीधा सीधा कितना आ जाएगा 2.86। ध्यान से देखो भाई, ये तो 0 हो गया, भूल जाओ ना। तो 100 से 100 कट जाएगा, 286/100 यानी कि 2.86। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अब एक काम कर लो ना यार, अब एक काम कर लो कि भाई अब आपको निकालना ये थोड़ी था, आपको तो मानक विचलन निकालना था। आपको क्या निकालना था? आपको मानक विचलन, जिसको एक साथ करना मैं बता दूंगा, अभी टेंशन मत लो। आपको निकालना था मानक विचलन, है ना, आपको ये तो निकालना ही नहीं था। तो मानक विचलन यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2.86 है ना। इसका अंडर रूट निकाल लेना 1.69 आ जाएगा। ठीक है, ये आप निकाल लेना यार, ये है ना रफ में। अब अंडर रूट कैसे निकालते हैं अगर किसी को नहीं आता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा लेक्चर का, ठीक है, उसमें मैंने सिखा रखा है। अच्छा, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी को डर है कि भाई टीचर कहीं यहीं देख के है ना भड़क ना जाए, वैसे तो नहीं भड़केंगे, बट फिर भी अगर आप यहाँ डायरेक्ट मानक विचलन लिखना चाहो तो इस पूरे को ऐसे अंडर रूट में लिख के चलना, इस पूरे को ऐसे अंडर रूट में लिख के चलना, तो देखो आंसर वही आएगा आपका। बात समझ में आ गई? आप ऐसे कर लेना भाई, ठीक है, आप ऐसे कर लेना। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? तो ये निकल गया, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जैसे कि मैंने कहा, मैंने हर क्वेश्चन में ये पहले से उतार के रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों में बारंबारता बंटन के लिए माध्य और प्रसरण ज्ञात करना है सर। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 30, 30 से 60 इस तरह से करते हुए 180 से 210 तक आए हैं। जो इनकी बारंबारता थी 2 3 5 10 3 5 2, ये मैंने लिख दिया है। अब पहले बात करना है हमें माध्य के बारे में, है ना। तो माध्य के लिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सर, है ना, माध्य,
है ना। अब ऐसों के लिए तो यार सबसे अच्छा क्या रहेगा, शॉर्टकट विधि सबसे आसान रहेगी, है ना। यानी कि वही जो पद विचलन विधि माध्य के लिए आप पढ़ते हैं वाई ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, बट यू आई की जगह क्या लिखना है वाई आई, ठीक है, डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू में क्या होता है सर एच आता है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे। जब हमारे पास एक्स आई रहेगा तो एक्स आई से ही तो फिर बात आगे बढ़ेगी भाई, है ना। एक्स आई तो निकालना ही होता है सब में। तो एक्स आई कैसे आता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। पिछले क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्ट एक्स आई वाला कॉलम ही दे दिया था हमें, इसलिए हमें वो नहीं निकालना पड़ा था, बट यहाँ पे निकालना पड़ेगा सर। 0 + 30 करोगे, 0 + 30 30 होता है, आधा कर दो 15। अब अगर ये 15 आ गया तो या तो आप ऐसे कर लो, यहाँ 0 था वहाँ 15 आ गया, 0 + 15 15, सब में 15 जोड़ दो, 30 में 15 जोड़ दो, इसमें 15 जोड़ दो, या तो ऐसे कर लो। या फिर आप देखो गैप 30 30 का है ना, तो इसको 30 30 बढ़ाते रहो, है ना। 30 जोड़ दो कितना हो जाएगा 45, फिर 30 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 75, फिर 30 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 105। अब करके देख लो वही चीज़ आएगी, फिर आ जाएगा 135, फिर आ जाएगा 165 और फिर आ जाएगा 195। यहाँ तक बात समझ में आ गई है अगर आपको, तो अब आपको पता होगा कि अब हम क्या करते हैं। अब हम यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है वो देखते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पर 3 लोगों को ऊपर हटा दो, 3 लोगों को नीचे से हटा दो, 105 बच रहा है बीच में। क्या बच रहा है 105, यानी कि ये ए हो गया अपना। ये क्या हो गया सर ए। तो यहाँ पे आप लिख दो माना, क्योंकि हम मानते हैं कि ये क्या है ना, इसीलिए इसको कल्पित माध्य बोलते हैं, मतलब हमने कल्पना करी है, ठीक है। कितना 105 सॉरी, है ना, 135 लिख दिया क्या, ठीक है 105। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपको यू आई निकालना होता था, यू आई को हम बस यहाँ पे वाई आई बोल रहे हैं, इतना याद रखना, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 0, उसके ऊपर -1 -2 -3, याद आ रही है चीज़, ठीक है। फिर 1 फिर 2 फिर 3, है ना। यहाँ तक चीज़ें ठीक है। अब आपको पता है कि भाई एफ आई वाई आई वाला कॉलम तो चाहिए आपको, तो एफ आई वाई आई को गुणा कर लो। 2 गुणा में -3 कितना होता है -6, 3 गुणा में -2 कितना होता है -6, 5 गुणा में -1 कितना होता है -5, 10 गुणा में 0 0 होता है, 3 एकम 3 होता है सर, 5 दूनी 10 होता है, और 2 तियाँ 6 होता है सर, है ना। अब आपको एफ आई वाई आई का समेसन चाहिए, समेसन किसका चाहिए एफ आई वाई आई का। अब आपको पता है सर, आपको पता है कि देखो +6 -6 जो एक साथ दिख रहा है काट ही दो यार सीधा सीधा, 10 और 3 13 और 6 5 11, है ना। 13 - 11 यानी कि 2 बच जाना है। कितना बच जाना है सर, प्लस का 2 बच जाना है। ये समझ में आ गई बात, यहाँ तक प्लस का 2 कैसे आया, ये बात समझ में आ गई। चलिए अच्छा, अब इनको भी जोड़ लो, क्योंकि आपको सिग्मा एफ आई भी चाहिए सर। फॉर्मूले में देखते रहा करो, जब भी समझ जाओ कि कन्फ्यूजन आ रही है तो बस यहाँ से देखो ना सिग्मा एफ आई। तो यहाँ से 2 3 5 5 10 10 20 3 23 और 5 और 2 7 30, है ना। कितना हो गया 30, ठीक है। तो रख दो यार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू कितनी है 105, यहाँ पे लिख दिया 105। सिग्मा एफ आई वाई है, इसका समेसन कितना आया सर 2 आया है, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई कितना है 30 आया है, इंटू में हाइट भी कितनी है 30 की, है ना। तो यहाँ से देखो सीधा सीधा इससे कट गया, 2 बचा सर, 105 और 2 कितना होता है 107। तो माध्य आपको समझ में आ गया, माध्य आपको समझ में आ गया, कैसे निकालेंगे। अच्छा अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है प्रसरण भी ज्ञात करना है सर, है ना। देखो अब इसमें तो प्रसरण ही है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। तो प्रसरण सर यानी कि सिग्मा का स्क्वायर, है ना, ये होता है प्रसरण, ठीक है। देखो प्रसरण का फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया, देखो h²/n², ठीक है, या फिर h/n का होल स्क्वायर एक साथ भी लगा सकते हो, एक ही बात है वो। यहाँ पे क्या आ जाएगा सर n समेसन, मेरे साथ साथ याद रखना एफ आई फिर वाई आई का स्क्वायर वाला आता है, फिर माइनस, जब इधर स्क्वायर होगा तब यहाँ पे एफ आई वाई आई आएगा, तब वाई आई का स्क्वायर नहीं होगा। जब बाहर स्क्वायर है तो वाई आई आएगा, जब बाहर स्क्वायर नहीं है तो वाई आई का स्क्वायर, ऐसे याद रखना है, भूल जाओ तो, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे हम क्या क्या फाइंड आउट करना चाहेंगे। h पता है, n पता है, क्यों, क्योंकि सिग्मा एफ आई ही n होता है ना। एफ आई वाई आई का समेसन पता है, यानी कि बस ये चाहिए एफ आई वाई आई का स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा वाई आई का स्क्वायर, है ना। वाई का स्क्वायर मतलब वाई आई देखो ये रहा, इसका स्क्वायर ही तो करना है। -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, फिर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर, है ना, क्योंकि मुझे ये वाला कॉलम चाहिए एफ आई वाई आई का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एफ आई वाई आई का स्क्वायर, तो यानी कि एफ आई कितना है 2 गुणा में 9 कितना होगा 18, फिर 3 गुणा में 4 कितना होगा 12, 5 गुणा में 1 कितना होगा सर
5, फिर 10 गुणा में 0 कितना होगा 0, फिर 3 गुणा में 1 कितना होगा 3, फिर 5 चौके 20 और 2 गुणा में 9 कितना सर 18। ठीक है। इन सभी को जोड़ोगे, इन सभी को जोड़ लेना, कितना आ जाएगा 76, जोड़ के देख लेना चाहिए। सिग्मा एफ आई वाई आई का स्क्वायर है ना, अब इतना तो जोड़ना आपको आता ही है यार। ठीक है, ये बात समझ में आई है। तो यहाँ बस पुट करना है अपने को, यहाँ क्या करना है बस पुट कर देनी है वैल्यू। चलो ध्यान से देखो, h की वैल्यू कितनी है 30 डिवाइड बाई n की वैल्यू भी कितनी है, n की वैल्यू भी कितनी है 30। n किसे बोल रहे हैं, जो इस वाले कॉलम को जोड़ के आ रहा है सिग्मा एफ आई। h किसे बोल रहे हैं, इनका गैप कितना कितने का है 30 का है। ठीक है, अब स्क्वायर स्क्वायर था तो आप चाहो तो एक साथ होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं यार, एक ही बात है वो। n कितना है सर 30 है, गुणा में क्या है एफ आई वाई आई का स्क्वायर कितना आया है, यह है 76। तो यानी की जगह 30 गुणा में 76 माइनस सिग्मा एफ आई वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा एफ आई वाई कितना है 2 आया है, तो इस अंदर जो भी है उसकी वैल्यू आ गई 2, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये बाहर तो कट गया पूरा, 30 से 30, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया है ना, 1 ही हो गया सर। अब यहाँ पे अंदर क्या सर है ना, 1 0 है तो 1 0, 3 से गुणा कर लो, 3 सत्ते 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22। ठीक है, और माइनस में कितना है 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, माइनस में कितना है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 है ना, घटाओगे तो 80 में से 4 गया 76, यानी 2200, सॉरी 80 में से 4 गया, हाँ ठीक तो है 76, यानी 2276। तो यहाँ से आ जाएगा प्रसरण 2276। आगे बात समझ में आता, तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो भाई, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब देखो 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन भी बहुत आसान है ना। इसमें क्या बोल रहा है, वही चीज़ है ना जो यहाँ पे निकालना। देखो ये 7वें 8वें दोनों के लिए चीज़ थी कि माध्य और प्रसरण निकालो। तो यहाँ पर देखो जो भी क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, वो मैंने CI में लिख दिया क्लास इंटरवल सारी चीज़ें, और जो इनकी फ्रीक्वेंसी थी, इनकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता, वो मैंने सामने लिख दिया। अब आपको पता है यार है ना, आपको पता है कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका क्या पड़ेगा, शॉर्टकट मेथड, पद विचलन विधि जो आपने पढ़ा था, एफ आई वाई आई, बस यू वाई पढ़ा था आपने क्लास 10th में, यहाँ वाई आई लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्स आई निकालते हैं। हमें पता है कुछ भी हो हमें निकालना सबसे पहले क्या होता है एक्स आई। एक्स आई क्या, इन दोनों को जोड़ो आधा कर दो, तो 10 + 0 10 हुआ, आधा हो गया 5। अब आप देखोगे 10-10 का गैप था ना, हर जगह गैप बराबर है, तो इसी में 10-10 जोड़ते रहो, आपको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 5 में 10 जोड़ दिया, 15 में 10 जोड़ दिया है ना, फिर 25 में 10 जोड़ दिया, 35 आ गया, 35 में 10 जोड़ दिया, 45 आ गया। अब आपको पता है आपको ए मानना होता है जो बीचों बीच है, 2 ऊपर से 2 नीचे से हटा दिया, बीचों बीच क्या दिख रहा है 25 है ना। तो यहाँ पे आप लिख दो माना ए बराबर कितना है 25 है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा एच भी चाहो तो लिखिए तो 20 और 10 30, यानी एच का मतलब कितना है, यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है 10 है। अब मुझे एक बात बता दो सर, मुझे यहाँ पे एक बात बता दो, मुझे एक बात बता दो, वाइट कलर से लिखता हूँ। ठीक है, कि इसके बाद अपने को जरूरत किसकी पड़ती है, यू आई, जिसे हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वाई आई। तो ये देखो इसके सामने 0, फिर -1 -2, फिर यहाँ पर 1, फिर 2, फिर यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ती है एफ आई वाई आई। बहुत सीधी सी बात है, आपको आदत पड़ जाएगी, जल्दी ले होगा है ना। तो 5 गुणा में -2 हो गया -10, 8 गुणा में -1 हो गया -8, 15 गुणा में 0 हो गया 15, 16 गुणा में 1 हो गया 16, 6 गुणा में 2 हो गया 12। ठीक है, अब क्या करना है, हमें समेसन निकाल लेना है एफ आई वाई आई का, और समेसन निकाल लेना है एफ आई का। ठीक है, चलिए तो 8 5 13 और 15 28 और 16 44 और 6 50, तो ये तो 50 आ गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे है ना, तो 12, यहाँ कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, 15 16 6, ठीक है ठीक है। तो 16 12 28, 28 में से 10 और 18 घटा दो, कितना बच जाएगा सर 10 बच जाएगा। तो सिग्मा एफ आई वाई कितना आ गया 10 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बस वैल्यू रख देनी है। ध्यान से देखना, ए की वैल्यू कितनी आई है 25, तो यहाँ पे आ गया 25। सिग्मा एफ आई वाई आई कितना आया है सर 10 आया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। सिग्मा एफ आई कितना है 50, इंटू में सर एच कितना है 10 है सर। अब अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा 25 और 2 27 है ना, क्योंकि 10 गुणा में 10 100 हो गया, 100/50 2 बचता है, 25 और 2 27 आ गया सीधा यार है ना, क्योंकि 10 एकम 10
10 पंजे 50, 10/5 2 होता है, 25 में 2 जोड़ोगे 27। तो यहाँ से माध्य पता लग गया। बताओ माध्य कैसे निकाला, इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। चलिए अच्छा, इसके बाद क्या निकालना था हमें? प्रसरण निकालना था ना, उसका भी ठीक है निपटा ही देते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा प्रसरण, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? प्रसरण। कैसे निकालोगे सर? है ना, शॉर्टकट विधि का इस्तेमाल करो, जल्दी निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है सर, ये h² डिवाइड बाई n²। यहाँ पे क्या आता है सर? यहाँ पे आता है n सिग्मा FI/YI का स्क्वायर माइनस यहाँ पे पूरे का स्क्वायर। पहले सिर्फ y का स्क्वायर होता है और यहाँ पे पूरे का होगा तो YI का स्क्वायर नहीं आएगा, है ना। ऐसे अपने दिमाग में बिठा लेना। बात समझ में आ रही है इतनी? चलिए अब मतलब मुझे h पता है, n पता है, FI/YI का समेशन पता है, ये नहीं पता, यानी कि मुझे YI का स्क्वायर पहले निकालना है। जब ये निकल जाएगा तो फिर इसी को मुझे FI से गुणा कर देना है, यानी कि FI/YI का स्क्वायर भी निकल जाएगा। तो YI का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4। भाई इसी का स्क्वायर करना है बस आपको, ठीक है। YI का स्क्वायर मिल गया, क्योंकि YI देखो यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है? FI × YI। तो ये वाले को लास्ट में से गुणा करो। 5 गुणा में 4 कितना हुआ सर? 20। 8 गुणा में 1 कितना हुआ सर? 8। 15 गुणा में 0 कितना हुआ? 0। 16 गुणा में 1 कितना हुआ? 16। 6 गुणा में 4 कितना हुआ? 24। ठीक है, ठीक है यहाँ से, ठीक। अब देखो 24 और 16 40 होता है, 40 और 20 और 8 28, यानी कि 68, है ना। तो यानी कि 40 और 28 68, यानी 68 आ गया, है ना। इसका समेशन निकालोगे FI/YI का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 68, यानी कि 68। अब यहाँ वैल्यू रख दो ना, बस क्या ही करना है आपको इतना, ठीक है। तो यहाँ से देखो सर h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू है 10 डिवाइड बाई n, इसी को n बोलते हैं जो सिग्मा FI है। इसकी वैल्यू है 50। दोनों पे स्क्वायर था, आप होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूले में यहाँ पर भी लिख सकते थे, ठीक है। वो दोनों ही चीज़ें सही हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 50 गुणा में सिग्मा FI/YI का स्क्वायर कितना आया? 68 आया, देख लो वहाँ पे, माइनस FI/YI कितना आया है? 10 आया है सर, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखो ना, 10 एकम 10, 10 पंजे 50, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया सर, क्योंकि स्क्वायर भी था ना, है ना। इसको 5 से गुणा कर लो, है ना। 5 से गुणा कर लोगे तो 0 का 0, मतलब 50 से गुणा कर लो, ठीक है। 5 8 40 का 0 हासिल गया 4, 5 31 और 4 34, यानी 3400 माइनस 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा 1/25 गुणा में कितना है? 3300, है ना। अब 3300 को 25 से डिवाइड करना है। 25 से डिवाइड करना बड़ा आसान होता है। क्या करो ना, नीचे 4 से गुणा कर दोगे 100 बन जाएगा, 100 से 2 जीरो कट गए, नीचे 4 से गुणा किया, ऊपर भी 4 से गुणा कर दो, 4 3 12 और 4 3 12 1 13, यानी 132। वो आप करते रहना भैया, है ना। मेरे कहने का मतलब 25 से डिवाइड ही करना था बस, तो ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखो मैंने अभी कैसे गुणा किया, अगर आप शॉर्टकट जी आपको 25 से, तो देख लो मैंने कहा ना इसको 100 बना दो 4 से गुणा करके, इधर भी 100 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। जैसे ये 100 बना होगा 2 जीरो कट गया होगा। अब 4 से डिवाइड मतलब 25 से डिवाइड करने की बजाय 4 से गुणा करना था, वो कितना आसान है। तो वही किया मैंने, ठीक है। बाकी आप जैसे भी करना चाहें यार, ठीक। ये हो गया। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई लोग, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। आप देखो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। 9वां क्वेश्चन देखो, 9वां जो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, जो भी यहाँ पे क्लास इंटरवल था, बहुत सारी चीज़ें छोटे छोटे दिख रही होंगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। FI इसके सामने लिख दिया है सर। वह क्या करना है, हमें माध्य निकालना है, प्रसरण भी निकालना है, मानक विचरण भी निकालना है, मतलब यहाँ पे तीनों चीज़ें निकालनी है सर, है ना। तो पहले अगर मैं बात कर लूँ माध्य की, है ना, यानी कि इसकी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A प्लस सिग्मा FI/YI डिवाइड बाई सिग्मा FI इंटू मैच, है ना। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए भाई? पहले तो A चाहिए। A निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए सर? मुझे XI चाहिए, तो XI निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या होगा? इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। क्या दोनों को जोड़ के आधा करें? इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करें? नहीं करेंगे सर। मैं क्या बोलूँगा, 0 नंबर देख लो जो दोनों पे 70 70 दोनों के पास होगा, 75 है उसमें 70 निकाल लो, तो 70 70 दोनों के पास है ना। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या बच गया? यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 है, तो 5 का आधा करो 2.5, 70 में जोड़ दो, 70 में जोड़ोगे 2.5 तो कितना? 72.5,
भाई एवरेज ही तो निकालनी थी ना, तो 70 जोड़ के डिवाइड बाई 2 करोगे 70 ही आना है वो, तो उसको तो छोड़ ही दो ना बस। 5 देखो एक्स्ट्रा है, 5 का आधा कर लो, 5 का आधा करोगे तो कितना 2.5, 70 छोटे वाले में मतलब जो दोनों में आपने एवरेज देखा उसमें जोड़ दो, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब देखोगे 70 से 2 ज़्यादा है ना, तो अगला 75 से 2 ज़्यादा आएगा, ऐसे देख लो, है ना, 2 ज़्यादा फिर 0.5 लगाते हैं ना, या फिर यहाँ 5-5 का गैप है ना, तो इसमें 5-5 जोड़ते रहो, 72 में 5 जोड़ दो 77.5 लगाते रहना भाई, है ना, फिर 82.5, फिर यहाँ से 5 जोड़ दोगे तो 87.5, फिर 5 जोड़ोगे तो 7-5 12 यानी 92.5, फिर 97.5, फिर 102.5, फिर 107.5, फिर 112.5। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम किसको ए माने, जो बीचों बीच आ रहा हो सर। जैसे मैंने अगर ऊपर से 3 लोगों को हटाया, नीचे से 3 लोगों को हटा दिया, फिर इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, बीच में क्या दिख रहा है 92.5 रेड एफ, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 92.5, ठीक है। तो ए कितना आ गया अपना, ठीक है, माना ए कितना आ गया 92.5 है सर। अच्छा एच कितना है, हाइट कितने कितने की चल रही है 5-5 की ना, तो लिख ही देते हैं यहीं पर, एच कितना है 5, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको माना तो मुझे पता है कि मुझे तो वाई आई चाहिए होगा, है ना, तो 0 -1 -2 -3 -4, है ना। आपको सारे पैटर्न अच्छे से दिमाग में बैठ जाते हैं अगर आप 3-4 क्वेश्चन लगातार कर लेते हो, ठीक है। अब आपको चाहिए एफ आई वाई आई, कैसे पता लग रहा है सर, फॉर्मूले में देखो ना, एफ आई वाई का समेसन चाहिए, तो उसके लिए पहले एफ आई वाई वाला कॉलम तो निकालो, तभी तो उसका जोड़ निकालोगे, ठीक है। तो एफ आई वाई आई, तो यहाँ से एफ आई वाई आई, तो 3 गुणा में -4 -12, 4 गुणा में -3 -12, 7 गुणा में -2 -14, 7 गुणा में -1 -7, 15 गुणा में 0 0, 9 गुणा में 1 9, 6 गुणा में 2 12, 6 3 18 और 3 चौक 12, है ना। अब मुझे समेसन चाहिए सिग्मा एफ आई वाई आई का, तो मैं क्या करूँगा सर, देखो ना, पहली बात तो -12 + 12 कैंसिल, +12 -12 कैंसिल, मैं इसकी आँख 18 और 9 27 है, 27 में से 7 घटा दोगे कितना बचेगा 20 बचेगा सर, 20 में से भी 14 6 बचेगा, यानी कि 6 आ रहा है इसका सब कुछ जोड़ जाड़ के, कितना आ रहा है सर 6 आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई भी चाहिए, तो सिग्मा एफ आई भी चाहिए, जोड़ लो सर, 4 3 7 7 14 7 21, 21 में 15 जोड़ोगे तो 36, 36 और 9 45, 45 में से 51, 51 में 9 जोड़ोगे 60, कितना आ गया 60। तो चलो यहाँ से कितना है सर, यहाँ से देखेंगे अगर हम माध्य ए कितना है हमारा 92.5 रेड एफ एम, ठीक है। और यहाँ से सिग्मा एफ आई यू आई, है ना, एफ आई वाई आई, ठीक है, कितना है 6 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई कितना है 60 इंटू में एच कितना है सर 5। अब आपको पता है 6 पंजे 30 होता है यार, नीचे 60 है तो 30 का डबल 60 यानी 1/2 1/2 0.5 और ये 92.5 यानी 93, कितना आ गया सर ये 93 आ गया। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई ना बात, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू है 0.5 सर, देख लो चाहे 30/60 मतलब 1/2 यानी कि 0.5, 0.5 को इसमें जोड़ोगे आधा आधा 1 92 और 1 93, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या इतनी, बात समझ में आ गई इतनी, बात समझ में आ गई इतनी, चलो ठीक है। कमेंट्स में बताते रहना भैया, कुछ भी अगर आपको ना समझ में आ रहा हो, फिर मैं अगली बार ध्यान रखूँगा सारी चीज़ों का, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या निकालना है सर, प्रसरण और मानक विचलन दोनों चीज़ें। प्रसरण निकाल लो, उसका अंडर रूट कर देना यार, मानक विचलन आ जाएगा, ठीक है। तो प्रसरण निकालते हैं, शॉर्टकट विधि का इस्तेमाल करूँ अगर मैं, तो यहाँ से हो जाएगा h² डिवाइड बाई n², यहाँ पे क्या हो जाएगा समेसन, ठीक है, समेसन एन भी तो आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा n समेसन एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस समेसन एफ आई वाई आई, अब यहाँ पे होल स्क्वायर आता है। तो यहाँ से अगर हम देखें h की वैल्यू कितनी है सर, h की वैल्यू है 5। अगर हम देखें n की वैल्यू कितनी है सर, जो सिग्मा एफ आई आता है वही कैपिटल N होता है, यानी कि है 60, दोनों का स्क्वायर था तो अलग से ऐसे लगा दो। n की वैल्यू 60 है सर, इंटू एफ आई वाई आई का स्क्वायर 6 आया है सर, 6 लिख दो, कितना आया है 5, अच्छा ये तो हमने निकाला ही नहीं ना अभी, सॉरी शक्तिमान, है ना, अभी निकालते हैं वेट, है ना। तो यहाँ से कितना वाई आई का स्क्वायर और यहाँ पे वाई आई एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर, ठीक है। चलो वाई आई, ठीक है, ये रहा
वाई ये रहा, इसका स्क्वायर करना है आपको, है ना। तो ये -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 16। ठीक है, अब आपको क्या करना है, FI/A का स्क्वायर यानी ये वाला और एंड वाला, इनको गुणा करते जाओ सर। 3 गुणा में 16 करोगे 48 आता है ना सर। ठीक है, 4 गुणा में 9 करोगे 36 होता है। 7 गुणा में 4 करोगे 28 होता है। 7 गुणा में 1 करोगे 7 होता है। 15 गुणा में 0 करोगे 0 होता है। फिर 9 गुणा में 1 करोगे 9 होता है। 6 गुणा में 4 करोगे 24 होता है। 6 गुणा में 9 करोगे 54 होता है। 3 गुणा में 16 करोगे 48 होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो, हाँ जोड़ लेते हैं भैया जल्दी जल्दी। ठीक है, तो जोड़ने जा रहा था 8 6 14, 14 में 8 जोड़ा 22, 22 में 7 जोड़ा 29, 29 में 9 जोड़ा 38, 38 4 42, 42 4 46, 46 और 8 54, 54 का हो गया 4, हासिल गया 5 4 9 3 12 2 14 2 16 4 20 5 25, 254 आ रहा है भाई। ठीक है, क्या चीज़ है ये, सिग्मा FI/I का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया ये 254। ठीक है ना, इसकी वैल्यू माइनस में कैसा है इसका स्क्वायर जो कि है 6 यानी 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 5 1 कम 5, 5 से काट दिया 60 को 12, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया 144। यहाँ से 1 0 है लगा दो। 6 गुणा में 4 24 का 4 हासिल गया 2, 6 पंजे 30 और 2 32 का 2 हासिल गया 3, 6 दूनी 12 और 3 15, यानी कि 15,240 में से 36 घटा दो ना। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 40 में 36 गया 4, है ना। 40 में से देख लो, है ना, 40 में से 36 गया, कितना बचेगा 4 बचेगा सर। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, सीधा सीधा यहाँ पर, अरे क्या हो रहा है ये, 1/144 है ना इंटू कितना 15,204 बचेगा, 15,204। ठीक है, अब कहाँ करूँ, चलो यहीं कर देते हैं। ठीक है, ये क्या आ रहा है, प्रसरण आ रहा है सर ये। ठीक है, तो इसको रफ में आप लोग करते रहना, यह आ जाएगा 105.58 लगभग। ठीक है, अप्रोक्स इतना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे प्रसरण के अलावा मानक विचलन भी पूछा था। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, अलग कलर से मानक विचलन। मैंने क्या कहा, अगर आपको प्रसरण पता है भाई, मानक विचलन क्या होता है, सिग्मा ही तो होता है यार, और सिग्मा स्क्वायर आपको पता है, यानी कि ये पता है, तो इसी का अंडर रूट ले लो। अंडर रूट ले लो 105.58 का। अंडर रूट निकालना आपको आना चाहिए भाई, है ना, निकाल लेना, 10.27 आ जाएगा लगभग। ठीक है, अब नहीं निकालना आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वर्गमूल कैसे निकालें, बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है सर, इसमें हमें बोला गया है एक डिजाइन में बनाए गए वृत्तों के व्यास मिलीमीटर में नीचे दिए गए हैं और वृत्तों की संख्या दी गई है, वृत्तों के व्यास का मानक विचलन का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, तो जो भी यहाँ पे व्यास दिए गए थे क्लास इंटरवल मैंने यहाँ लिख दिया, फिर जो वृत्तों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ लिख दी। आप देखोगे तो मैंने यहाँ बीच में जानबूझ के छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया सर, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, मतलब सतत नहीं है सर, है ना। तो ये CI जो है सतत नहीं है, मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसको कॉन्टीन्यूस CI यानी सतत CI बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाते हैं मैंने पिछली बार सिखाया था। सतत नहीं मतलब जैसे 36 पे ख़त्म हुआ तो 36 पे शुरू नहीं हो रहा, है ना। जैसे आप इससे पहले देखोगे ये दोनों सेम होते थे, बट ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, यहाँ पर भी ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, है ना। तो वो गड़बड़ी आ रही है, तो उसको हम सही कैसे करते हैं, मैंने कहा था इनका गैप देखना कितने का है, 36 और 1 37, 1 का गैप है, इसी का आधा कर देना। आधा कितना जाएगा 0.5, शुरुआत में से घटाना है, एंड में जोड़ देना है 0.5, बस यही करते जाना। ठीक है, तो यानी कि इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा 32.5, है ना। 0.5 घटा दो, इसमें 0.5 जोड़ दोगे 36.5, इसमें से वही करोगे, 37 में से घटाओगे तो कितना 36.5। लेकिन अब देखोगे ये दोनों चीज़ें सेम हो चुकी है ना, और 40 में जोड़ोगे तो जाएगा 40.5। ऐसे ही आप इसमें से 0.5 घटाओगे 40.5 आ जाएगा, अपने आप ये वही आएगा। तो इससे बढ़िया आप बार बार करो मत यार, इतना मेहनत है। आपने यहाँ पे जो देखा वही नीचे लिख देना है, ठीक है, और यहाँ पे 0.5 लगा देना है।
बस, है ना। वो 48.5 है, यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे 0.5 लगा देना है सर। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो एफ आई पता है, एक्स आई निकालो। एक्स आई के लिए क्या करोगे, देखो अब आपका इससे मतलब नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि सतत नहीं था। अब आपके काम की ये चीज़ है, ये सी आई आपके लिए वर्क करेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ के आधा करना है सर, इन दोनों को जोड़ के आधा कर लेना है। तो दोनों को जोड़े क्या, नहीं सर, जीरो वाला नंबर हटा दो, 30 और 30 हटा दो यहाँ से। 30 से फालतू देख लो कितने हैं, है ना। 30 हटा दो तो ये 2.5 है, 6.5 है, 6 2 8 और 10.5 9, 9 का आधा करो, 9 का आधा 4.5 होता है, 30 में जोड़ दो तो 30 और 4.5 कितना, 34.5। भाई अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो पूरा जोड़ना, फिर डिवाइड बाई 2 करना, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो देखो 32 में 2 जा 34.5 है, तो 36 से 2 क्या होता है, 38, यानी 38.5 आएगा, पक्की बात है। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर यहाँ पे देखो कितने कितने गैप आ रहा है, 32 और 36, 4 का गैप है, तो 4 4 जोड़ दो, 34 4 38, बस 0.5 लगाते रहो। 38 4 42, 10.5, 42 4 46, 10.5, 46 और 4 50, 10.5। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। चलो अब जैसे इतना हुआ, हम ए मानते हैं एक्स आई में से जो बीच में रहा, 2 ऊपर से 2 नीचे हटा दिए, ए बच गया ये, है ना। यानी कि ये हो गया 42.5। तो यानी कि माना ए बराबर कितना, 42.5 है। ये तो हमने ए तो खैर माना है। और एच हमारा क्या है सर, यहाँ से मत देखना, यहाँ से देखना, ठीक है। 44 में 40 हटा दो, 4, यानी एच 4 है सर। एच कितना है, 4 है। क्या निकालना है हमें क्या निकालना है, मानक विचलन व माध्य, ठीक है। तो माध्य भी निकालना है, ठीक है। माध्य निकालना सर, माध्य यानी एक्स बार, ठीक है। कितना आ जाएगा सर, ए प्लस सिग्मा एफ आई वाई आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू में क्या है सर, एच है। समझ में आ रही बात। तो ए की वैल्यू कितनी है सर, 42.5, कितनी है, 42.5, ठीक है। अच्छा अभी हमने बाकी तो निकाली नहीं है, चलो कोई नहीं, निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ से सर अपने को पता है कि एक वाई आई वाली चीज़ तो चाहिए होगी, क्योंकि अगर वाई आई आएगा अपने पास तभी तो हम एफ आई वाई आई निकालेंगे। जब एफ आई वाई आई निकालेंगे तभी तो उसका समेसन करेंगे, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। पहले इतना करते हैं माध्य के लिए। तो इसके लिए यू वाई आई क्या होगा, जो यू आई होता था, यानी कि ये -1 -2 लिखो, 0 -1 -2 फिर 1 2, फिर क्या करो, एफ आई को इससे गुणा कर लो। 15 गुणा में -2 कितना होता है, -30, ठीक है। 17 गुणा -1 -17 भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 22 गुणा में कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50, है ना। आप जरा जोड़ना, और जोड़ने का तरीका आपका यूनिक होना चाहिए भाई, ऐसे कुछ भी उबड़ खबड़ मत जोड़ो, फिर गलतियाँ होती हैं। देखो सिंपली, है ना, सिंपली देखें अगर हम, तो 50 और 30 को आराम से जोड़ा घटाया जा सकता है। 50 में 30 गया, 20 प्लस का 20 बचा होगा, उसी 20 में से 17 भी निकाल दो, 3 और बच गया होगा प्लस का ही, वो प्लस का 3 बचा और ये 22 यानी 25 आ गया। देख लेना आप चाहे करके, कितना आएगा सर, 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। फिर से मैंने क्या बोला, 50 में से 30 हटा दो, प्लस का 20 बचा गया, उस प्लस 20 में से 17 भी हटा दो, प्लस का 3 बच गया होगा, उस प्लस 3 को प्लस 22 में जोड़ोगे, प्लस 25, बस खत्म यार। इतना ऐसा नहीं करना, इसको जोड़ रहे हैं उसको जोड़ रहे हैं, किसका निशान आएगा, डिंका फलाना देखा है, बकवासबाजी बच्चे करते हैं वैसे, ठीक है। कितना आया, 25। वैसे अब आप लोग भी बच्चे ही हैं, बट अब थोड़ा बड़े हो गए, ठीक है। तो एफ आई यू आई आ गया, डिवाइड बाई क्या सर, सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई देखो यही तो है, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई इसको अगर आप जोड़ोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 और 15 आसान से जोड़ सकते हैं, 40, 40 और 20 60 और 20 80 और 10 90, 7 97 98 और 200, कितना हो गया सर, 100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 100, गुणा में एच कितना है सर, 4 है। देखो 25 गुणा 4 100 होता है, नीचे भी 100 है यार, 100/100 कट गया, 1 आया वो कट के, तो यानी कि ये हो जाएगा 42.5 प्लस में 1, ये सारा 1 है सर, है ना। तो ये सारा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 43.5, कितना आ गया सर, 43.5। कौन आ गया सर, माध्य, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मानक विचलन। मानक विचलन निकालना है, लेकिन हर बार आप प्रसरण निकाल रहे हो, पहले उसकी मदद से निकाल रहे हो। किसी के बच्चे के दिमाग में है कि यार प्रसरण नहीं पूछे तो हम डायरेक्ट निकाल दे, तो क्या हुआ, अलग वाला फॉर्मूला याद रखें। देखो जो अलग वाला फॉर्मूला है वो यहीं से बना है, बस इसमें आप क्या करो ना, फॉर्मूला वही लिखो, एक बड़ा सन रूट आगे लिखो। जैसे आप फॉर्मूला क्या लिख रहे थे अब तक, h²/n², प्रसरण के लिए लिख रहे थे ना, उसका अंडर रूट ले लो बस। और यहाँ पे क्या लिख रहे थे, यहाँ पे लिख रहे थे n, फिर है सिग्मा, फिर था एफ आई वाई आई का स्क्वायर, फिर था सिग्मा एफ आई वाई आई और इसका होल स्क्वायर। बस यार यहाँ लगा दो। आप अपनी किताब में देखोगे ना तो यार
इसी चीज़ को बाहर लिख रखा है, h/n आएगा, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा ना रूट से बाहर निकालोगे तो उसको लिए अलग से उतना क्यों याद रखना, हम ऐसे ही कर लेंगे सर, हम ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, है ना, उसको करोगे तो वही आ जाएगा, h/n कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं क्या आपको? यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं क्या आपको? ठीक है, चलो चाहो तो आप कर सकते हो, है ना, h² से h बाहर आ गया। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा तो देखो वही बन जाना है। ठीक है, बाकी मैं कहूँगा कि मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है एक स्टेप बढ़ाने का या अलग से फॉर्मूला तक, सीधे ही रखो, अंदर कैलकुलेट करो, फिर जो भी है उस सबका अंडर रूट ले लो, आप ऐसे भी कर सकते हो। बट फिलहाल आप देखना चाहोगे तो मैं दिखा देता हूँ। ये कितना हो गया सर n, फिर ये क्या आ गया सिग्मा fi का स्क्वायर, माइनस में क्या आ गया सर सिग्मा fi और इसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला दिया हुआ है आपकी किताब में डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है सर, मेरे कहने का मतलब है अगर आप किताब जैसा लिखना चाहते हो तो इसको अंडर रूट के बाहर लिख दो, बस थोड़ा प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। यानी कि ये अंडर रूट के बाहर जब आ जाएगा सर, है ना, जब ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो इतनी चीज़ तो अंडर रूट के अंदर बच जाएगी, और क्योंकि ये चीज़ अंडर रूट के बाहर आई है तो स्क्वायर हट जाएगा सर। ठीक है, अब जैसे आपने इतना लिखा, आपको पता है कि आपको y का स्क्वायर वाला चीज़ तो चाहिए, है ना, तो यहाँ पर क्या करो, y का स्क्वायर कर दो। 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, नीचे भी वो 1 4 आ जाएगा। अब आपको पता है कि आपको fi स्क्वायर ये वाला कॉलम भी चाहिए, तो यहाँ से fi और लास्ट वाला को गुणा करो, यानी y स्क्वायर को। 15 गुणा में 4 कितना होता है सर, 60 होता है। 17 गुणा में 1 कितना होता है, 17 होता है। 21 गुणा में 0 कितना होता है, 0 होता है। 22 गुणा में 1 कितना होता है, 22 होता है। और 25 गुणा में 4 कितना होता है, 100 होता है। ज़रा इनको जोड़ लेते हैं, 60 और 20 80, 80 और 10 90, 7 और 2 9, यानी कि 99, और नीचे 100 199। कितना आ जाएगा सर, 199 सिग्मा fi का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा रख दें वैल्यू। चलो, तो यहाँ से कितना h/n है सर, h कितना है अपने पास 4, n कितना है अपने पास, सिग्मा fi को ही n बोलते हैं, यानी कि 100। यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्गमूल के अंदर क्या आएगा, n यानी कि 100 गुणा में fi का स्क्वायर 199 आ गया सर, माइनस सिग्मा fi 100 है तो ये 100 का सॉरी ये नहीं 100 नहीं है, ये 25 है ना, तो ये 25 का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? ऊपर कर दूँ थोड़ा, तो अब जरा देखना कितना आएगा, 4/100, 4 एकम 4, 4 25 है ना, तो 1/25 आ गया, और गुणा में ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर लिखोगे तो 19900 माइनस 625, यहाँ देखोगे तो 1/25 गुणा में, है ना, 900 में से 600 गया 300, और 25 और घटा दोगे यानी कि 275, यानी कि 19275, है ना, तो हो जाएगा 19275। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो ज़रा, इसके बाद यहाँ करूँ क्या, जगह नहीं है तो यहाँ करता हूँ ना, क्या है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा बराबर, ठीक है, उसके बाद वाला स्टेप अलग कलर से ही लिखता हूँ मैं ताकि आपको नज़र आता रहे। ठीक है, ये तीर याद रखना, ठीक है, ये तीर याद रखना, ये ग्रीन वाला। इसके बाद वाला स्टेप जो भी लिख रहा हूँ मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब यही वाला स्टेप चल रहा है सर, यही वाला स्टेप अब वहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है तो। ठीक है, अब ज़्यादा नीचे करूँगा ना, फिर वो छोटा करूँगा तो घिस भी जाएगा स्क्रीनशॉट आपका। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/25। ठीक है, इसका अंडर रूट लोगे, ठीक है, 192 फिर 75, 19275। इसका अंडर रूट अगर आप लोगे तो आएगा 138.8344। ठीक है, ये आ गया इसका अंडर रूट। ठीक, फिर आप क्या करोगे, 25 से डिवाइड करोगे तो ये लगभग इतना आएगा, देखो, है ना, याद आएगा 5.5533, लगभग इतना आएगा। राउंड ऑफ कर लेना इसको तो 5.55 के आसपास। ठीक है, अब अंडर रूट कैसे लेना है, ये सब कैसे करना है, इसके लिए फिर से बोल रहा हूँ, अलग से लेक्चर है, आप देख लो, है ना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आई है उतनी, 5.55। ठीक है, चलिए, अब ये क्वेश्चन भी हो गया है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इस लेक्चर में इतना ही। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे सर्च करना क्लास 11th हिंदी मीडियम आर्मी। ठीक है, आपको मिल जाएगा। थैंक यू।